हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम आपका पीपी क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसे कि हमने इसके पहले वाले में एल्कोहल और एल्कोहल के समवेतता के बारे में पढ़ा था, और अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एल्कोहल के निर्माण और एल्कोहल के गुणधर्म जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या है, एल्कोहल के निर्माण की विधियाँ। तो एल्कोहल के निर्माण की विधियाँ बहुत ढेर सारी होती हैं। जैसे कि पहला क्या है, एल्किल हैलाइड से। इसमें क्या है, एल्किल हैलाइड को जलीय क्षारीय विलयन में NaOH या KOH या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। किसको, एल्किल हैलाइड मतलब RX को क्या करेंगे, किसकी उपस्थिति में क्षारीय NaOH ले लें, चाहे KOH ले लें, चाहे सिल्वर OH ले लें, तो ये सारे की उपस्थिति इन लोग के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमें एल्कोहल प्राप्त होगा। जैसे हम यहाँ क्या ले रहे हैं, NaOH। इसके साथ हम क्या करना है, गर्म करना है। जब गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे हैलाइड है, अगर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये हैलाइड ले जाएगा माइनस को और ये कार्बन ले जाएगा प्लस को। ऐसे यहाँ पे देखें तो सोडियम धातु है, इस पे प्लस और OH पे क्या जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R और OH, क्योंकि R मतलब कार्बन के ऊपर प्लस है और OH के ऊपर माइनस है, इसलिए क्या बन जाएगा, ROH प्लस यहाँ पे क्या है, Na और X, तो ये क्या हो जाएगा, NaX, सोडियम हैलाइड हो जाएगा। मतलब ये हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। और यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, एल्कोहल। और ये क्या है, सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, लवण। अगर इसका हम एक यौगिक लेकर करते हैं, जैसे CH3 CH2 Cl, और यहाँ पे NaOH ले लें, फिर इसको क्या करें, हीट करें, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH प्लस NaCl, ऐसे होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है हमारा, एथेनॉल, और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। अगर इसका देखें तो ये क्या है, एथेनॉल सोडियम क्लोराइड। ये पहली हुई एल्किल हैलाइड से कैसे हम एल्कोहल को प्राप्त करेंगे। अब दूसरी आती है ईथर से। दूसरी हमारी क्या है, ईथर से हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे ईथर को उच्च दाब तथा ताप पर दोनों H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे कि ये हमारा ईथर है, ईथर को हम क्या करेंगे, उच्च दाब, मतलब यहाँ पे क्या होती है, इसका जल मतलब ये हमारा ईथर है, लिखते हैं पहले ROR, इसका जल अपघटन कराना है, जैसे H2O के साथ, किसकी उपस्थिति में, दोनों H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो और यहाँ पे क्या रहेगा, उच्च दाब भी रहेगा और उच्च ताप, उस पे हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। जैसे कि हम करते हैं, यहाँ पे एक का R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और R के ऊपर प्लस। यहाँ पे H2O है, अगर इसको तोड़ोगे तो H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पे H आके O से जुड़ जाएगा, जो कि हमारा ROH बनेगा, और फिर से ये OH आके इस R से जुड़ जाएगा, जो कि हमारा क्या बनेगा, फिर से ROH बनेगा। मतलब हमें यहाँ पे दो मॉलिक्यूल प्राप्त होगा एल्कोहल का, दोनों क्या है, एल्कोहल है, ROH। ये हमारा क्या है, ईथर, ये है जल, और ये जो है एल्कोहल है,
और इधर भी ये जो है एल्कोहल है। जैसे हम एक यौगिक ले लेते हैं CH3 CH2O और CH2 CH3 और इसका क्या करा दें जलक गठन H2O सेम तनु H2SO4 और उच्च ताप की उपस्थिति में फिर से यहाँ हम O और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करें तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस कार्बन के ऊपर प्लस, जो कि यहाँ हाइड्रोजन आके जुड़ेगा CH3 CH2 OH प्लस CH3 CH2 OH। दो मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे एल्कोहल के, जो कि सेम एल्कोहल है। ये भी हमारा एथेनॉल है, एथेनॉल, और ये भी जो है एथेनॉल है। अब हम तीसरी विधि का एस्टर से कैसे प्राप्त करेंगे एल्कोहल को। जैसे कि हम जानते हैं एस्टर का जो सूत्र होता है RC डबल बॉन्ड O और R। ये हमारा एस्टर है। यहाँ पे क्या है अम्ल तथा क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में एस्टर का जलक गठन कराने पर एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो हमने एस्टर लिया, यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, चाहे अम्ल ले लें चाहे क्षार, दोनों की उपस्थिति होगी। तो जैसे यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, क्षार ले रहे हैं NaOH, यहाँ पे लिख दें H प्लस या OH माइनस, मतलब अम्ल और क्षार दोनों की उपस्थिति है। तो जैसे NaOH लिया और यहाँ हम क्या करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन क्या लेगा माइनस और कार्बन पे क्या जाएगा प्लस। ऐसे यहाँ पे तोड़ेंगे तो यहाँ पे NaO क्या जाएगा माइनस में, H प्लस में जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O Na प्लस ROH, ये प्राप्त होगा मुझे। जैसे एक हमें सोडियम एसीटेट रहेगा, सोडियम एसीटेट, और दूसरा क्या रहेगा एल्कोहल। मतलब यहाँ पे भी हमें एल्कोहल प्राप्त हो रहा है एस्टर से भी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एस्टर के द्वारा एल्कोहल प्राप्त करना। अब देखिए हम अपचयन के द्वारा एल्कोहल प्राप्त करेंगे। जैसे जितने भी कार्बोनिल यौगिक होते हैं सब अपचयित होकर एल्कोहल देते हैं। जैसे ये हमारा पहला क्या है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड कोई भी कार्बोनिल यौगिक होता है तो वो क्या करता है, कार्बोनिल यौगिक के अंदर क्या होता है वहाँ पे C डबल बॉन्ड O पाया जाता है। यही हमारा क्या कहलाता है कार्बोनिल यौगिक। और कार्बोनिल यौगिक अपचयन करके क्या देगा एल्कोहल देगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा CHOH, तो ये अपचयन करके क्या देगा एल्कोहल देगा। जैसे हमने फॉर्मल्डिहाइड सबसे पहले लिया है तो फॉर्मल्डिहाइड में क्या रहेगा कि यहाँ H डबल बॉन्ड O और H, ये हमारा क्या है फॉर्मल्डिहाइड है। और फॉर्मल्डिहाइड का क्या होगा अपचयन होगा। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, और अपचयन किसी की उपस्थिति में हो सकता है लिथियम H4
NaBH4, लिथियम, जिंक, इन सब की उपस्थिति में क्या होता है, हमारा अपचयन होता है। तो यहाँ अपचयन होगा और मुझे क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। तो इसके बाद सबसे पहले क्या होगा, जैसे यहाँ का हम एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और कार्बन के ऊपर क्या जाएगा, प्लस जाएगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जाके एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। जैसे कार्बन है यहाँ H, इधर H और यहाँ पे OH, मतलब ये हमारा क्या है, CH3OH, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा। अब दूसरा क्या है, एल्डिहाइड के द्वारा। एल्डिहाइड में हम क्या लेंगे, एसिटल्डिहाइड लेंगे। जैसे CH3, C डबल बॉन्ड O और H, इसका भी हमें अपचयन कराना होगा। अपचयन के लिए सेम उपस्थिति LiAlH4, NaBH4, लिथियम, जिंक, ये सारे हमारे क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हम माइनस ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन ले जाएगा माइनस चार्ज, कार्बन पर प्लस, जो कि हमारा क्या बनेगा, CH3H और यहाँ क्या हो जाएगा, OH से। अगर हम इसको देखें तो CH3, CH2 और OH, यहाँ पे भी 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है एसिटल्डिहाइड के द्वारा। ये फॉर्मल्डिहाइड था, फॉर्मल्डिहाइड, और ये क्या है, एसिटिल्डिहाइड। अब तीसरा हम कीटोन के द्वारा देखेंगे। कीटोन से 2R और डबल बॉन्ड हो। अब इसका भी क्या होगा, अपचयन होगा। सेम LiLH4, NaBH4, इन सब की उपस्थिति में। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम तोड़ेंगे, माइनस आएगा, इस कार्बन के ऊपर प्लस, जो कि हमारा क्या बनेगा, R, और यहाँ H हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, OH, जो कि हमारी 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होती है। 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होती है। ये हमारा क्या है, कीटोन। इस प्रकार हम कार्बोनिल यौगिक के अपचयन द्वारा प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल बना पाते हैं। तृतीयक एल्कोहल का निर्माण नहीं होता। अब तीसरी एडिंग है इपॉक्साइड। इपॉक्साइड के द्वारा हम एल्कोहल को प्राप्त करते हैं, जैसे कि CH2O और O, ये हमारा क्या है, इपॉक्साइड है। यहाँ पे क्या रहेगा, LiAlH4, ये रिडक्शन मतलब अपचयन कराने की क्या है, उत्प्रेरक है। इसकी उपस्थिति में क्या होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे हम H3O प्लस की उपस्थिति रहेगी। जैसे यहाँ पे हम क्या करें, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड करेंगे तो माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस, तो यहाँ से क्या जाएगा, H और OH जाएगा, जो कि हमारा क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। जैसे इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है तो यहाँ से H जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH3, फिर CH2 और OH। ये हमारा क्या बना रहा है, प्राथमिक एल्कोहल बना रहा है, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल बना रहा है। इस प्रकार इपॉक्साइड के द्वारा हम एल्कोहल का प्राप्त करते हैं। जैसे इसे हम क्या करें, CH3, CH2 और O। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं, एल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं LH4 और H3O। यहाँ पे भी हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस, जो कि हमारा बनेगा CH3CHO
OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। मतलब यहाँ पे हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है, 2 डिग्री एल्कोहल भी प्राप्त होता है एपॉक्साइड के द्वारा। अब तीसरी हेडिंग आएगी हमारी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम कैसे एल्कोहल को प्राप्त करेंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल बनाना, जैसे कि यहाँ पे है कार्बोनिल यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके योगात्मक उत्पाद बनाते हैं, पुनः जल अपघटन करके तीनों प्रकार के एल्कोहल देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या रहेगा, कार्बोनिल यौगिक रहेगी C+O और यहाँ पे क्या रहेगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX और ये क्या देगा योगात्मक उत्पाद देगा, जो कि हमारा क्या बनेगा यहाँ पे ROMgX, ये हमारा योगात्मक उत्पाद है। और इसका हम जब जल अपघटन कराएंगे तो ये हमें क्या देगा ROH प्लस MgOH और यक्स। मतलब ये क्या है कार्बोनिल यौगिक है और ये क्या है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है और ये जो बन रहा है ये हमारा योगात्मक उत्पाद है। योगात्मक उत्पाद का मतलब होता है कि जो भी हमारे अभिकारक आपस में रिएक्ट किए हैं वो आपस में जुड़े, यहाँ से कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकला है। फिर से जब हम उसका अपघटन कराएंगे तो ये हमें क्या देगा एल्कोहल देगा और क्या देगा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड हैलाइड प्राप्त होगा, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड हैलाइड प्राप्त होगा। जैसे हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा देखेंगे। फॉर्मल्डिहाइड जो होता है यहाँ पे यस रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा यस और इसका हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे माइनस और कार्बन के ऊपर क्या जाएगा प्लस। और यहाँ पे देखेंगे तो इस कार्बन के ऊपर माइनस और मैग्नीशियम धातु है इसलिए इसके ऊपर क्या जाएगा प्लस जाएगा। और अब यहाँ हम क्या करेंगे कार्बन H, इस कार्बन के ऊपर प्लस है इसलिए माइनस वाला, मतलब ये वाला कि यहाँ जुड़ जाएगा R और यहाँ पे O है, यहाँ क्या चला जाएगा Mg और X और यहाँ H। फिर से जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे H प्लस और OH माइनस के साथ तो इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है और मैग्नीशियम के ऊपर प्लस है तो H जाके इस OH से जुड़ जाएगा जो कि हमारा क्या बनेगा HRH और यहाँ पे ऑक्सीजन है और H आ जाएगा, बचेगा क्या MgOH और X मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड हैलाइड। मतलब ये क्या है फॉर्मल्डिहाइड और ये क्या है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और ये क्या है योगात्मक उत्पाद और ये जो है हमारा ये क्या है एल्कोहल और जो एल्कोहल है ये क्या है प्राथमिक एल्कोहल, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल है RCH2OH प्राथमिक एल्कोहल है। फिर इसके बाद ये जो बना है ये क्या है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड हैलाइड। दूसरा हमारी विधि है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में क्या होगा CH3C डबल बॉन्ड और OH, ये हमारा एसिटल्डिहाइड है। इसका भी हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराएंगे तो ये भी हमें पहले योगात्मक उत्पाद देगा जैसे पहला वाला दिया था। तो इसका हो जाएगा CH3OMgX और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा R और H। फिर से इसका जल अपघटन H और OH के साथ तो क्या बनेगा CH3OH RH
प्लस में क्या बनेगा, MgOH और यक्स। ये क्या है, योगात्मक उत्पाद। ये क्या है, एल्कोहल। और ये एल्कोहल हमारा कैसा है, 2 डिग्री एल्कोहल है। और ये मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड हैलाइड। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और ये क्या है, एसिटिल डिहाइड। ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड हैलाइड। ये द्वितीयक एल्कोहल है। और तृतीयक एल्कोहल हम कीटोन के द्वारा देखते हैं। ये हमारा कीटोन है CH3 डबल बॉन्डो RMgX। अभी तक हम यही पहला रिएक्शन देख रहे हैं, जिससे कि कार्बन के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है और हर एक के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे, माइनस जाएगा, कार्बन के ऊपर प्लस, और ये वाला कार्बन इससे आके जुड़ जाएगा, जो कि हमारा क्या बनेगा, CH3 ROMgX। इसका जल अपघटन कराएंगे H+OH- के साथ, क्या बनेगा, CH3 ROH प्लस में क्या रहेगा, MgXOH। मतलब ये क्या है, तृतीयक एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। ये क्या है, योगात्मक उत्पाद। और ये जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और ये जो है हमारा, ये क्या है, कीटोन। ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड हैलाइड। यही चीज़ ये है। इस प्रकार हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा तीनों प्रकार के एल्कोहल प्राप्त करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। आगे देखते हैं एल्कोहल बनाने की विधि। अब इसके बाद क्या है, अम्ल क्लोराइड से हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करेंगे अम्ल क्लोराइड के द्वारा। जैसे कि ये हमारा क्या है, RC डबल बॉन्ड OCl, ये अम्ल क्लोराइड है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX के साथ इसको गर्म करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा,